لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين त्वमादिदेव पुरुषा पुराणा तुमश्च विश्वस्य परम निधानम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे बैठे हुए मेरे बिरादरान वतन और मेरे भाइयों बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, उस मालिक का, उस परम ब्रह्म परमेश्वर का, उस पालने वाले का बेइंतहा करम और एहसान है कि उसने हमें और आपको एक जगह जमा होकर अपने आज के इस पर्व में, आज के इस मुक़द्दस प्रोग्राम में यौम जमहूरिया के नाम से, गणतंत्र दिवस के नाम से हम याद करते हैं, उसमें हाज़िरी की मालिक ने हमें शक्ति प्रदान की। इसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। एक शायर ने कहा है, गुलहाए रंग रंग से है ज़ीनते चमन, गुलहाए रंग रंग से है ज़ीनते चमन, है ज़ौक़ इस जहाँ को है ज़ेब इख्तिलाफ से। जिस शायर ने एक अजीब बात कही है कि जिस बागीचे में एक ही रंग के फूल हों वो बागीचा खूबसूरत नहीं कहलाता। अगर गेंदे गेंदा लगा दिए जाएं, गुलाबी गुलाब लगा दिए जाएं तो अट्रैक्शन और कशिश पैदा नहीं होगी। वो बागीचा पसंद किया जाता है और लोग उसको पसंद करते हैं और उसमें जाना पसंद करते हैं, उसमें थोड़ी देर बैठना पसंद करते हैं और उसमें कशिश होती है, एक अट्रैक्शन होता है जिसमें मुख्तलिफ रंग के फूल खिले हों। एक तरफ गुलाब है, एक तरफ चमेली है, एक तरफ नरगिस है, मुख्तलिफ रंग के फूल हैं। उन फूलों से उनके पास बैठ करके आदमी बड़ी सहानुभूति और बड़ी मोहब्बत के साथ बैठ करके वहाँ अपने वक्त को गुजारना अच्छा महसूस करता है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है इसी अंदाज का एक गुलदस्ता है जहाँ मुख्तलिफ रंग के फूल खिल रहे हैं, कोई हिंदू की शक्ल में, कोई सिख की शक्ल में, कोई ईसाई की शक्ल में, मुख्तलिफ अंदाज से कोई मुस्लिम की शक्ल में। तो मुख्तलिफ रंग के फूलों से हमारा ये गुलदस्ता सजा हुआ है और आपसी प्रेम, भाईचारा और हर फूल एक बाग के जो माली होते हैं उनकी ये फिक्र होती है कि मेरा कोई भी फूल, कमज़ोर से कमज़ोर फूल भी गुलशन की जीनत का सबब बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर कमल का फूल खिल रहा है या गुलाब का फूल खिल रहा है तो गेंदा के फूल को मुरझा जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मालिक की पूरी कोशिश होती है कि मेरा छोटा सा छोटा फूल जिसकी ज़्यादा कोई कीमत नहीं है उसको भी मुरझाने न दिया जाए, उसको भी पानी दिया जाए। अगर उसको पानी न पहुँचेगा मेरे गुलशन की जीनत ख़त्म हो जाएगी। आप इस मिसाल से ये समझिए कि हमारे इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग हम यहाँ रहते हैं। ये इस गुलशने हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यहाँ अगर एक घर भी, एक का गरीब का घर भी मुरझाया और एक गरीब की झोपड़ी का भी अगर नुकसान हो रहा है तो समझो हमारे मुल्क की जीनत और हमारे मुल्क का वक़ार ख़त्म होता है। इसलिए मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमें ये बड़ी खुशी है कि आज हम यहाँ, मुझे देख कर के बहुत खुशी हुई और बहुत आँखों में मोहब्बत का रोना भी आया। बच्चे जब पढ़ रहे थे
मुख्तलिफ़ रंग के फूलों के हमने दर्शन किए। हमारे स्टेज पर भी विराजमान हैं, सामने भी बैठे हैं हमारे भाई, हमारी बहनें सब सामने बैठी हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी महसूस हुई। और यही एक चीज़ थी जो हिंदुस्तान से छिन रही थी, वरना हुकूमत करने वाले हुकूमत कर रहे थे। आखिर कौन सी चीज़ थी? आखिर कौन सी चीज़ थी? अंग्रेज़ यहाँ आए, पुल भी बना रहे थे, रेलवे भी लाइन डाली और बहुत से काम किए। आखिर कौन सी वजह थी? वजह कौन सी थी जो सारे हिंदुस्तान के हिंदुवासियों को इसकी फिक्र हुई कि इनको यहाँ से भगाया जाए? पहले तो उनको जगह दी गई, बाकायदा ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, अपनी चालबाजी से हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने कब्जा जमाया, किसी का कोई जहन कहीं नहीं गया। हिंदुस्तान हमारा ये भोला भाला वतन है, यहाँ ये ज़्यादा मक्र फरेब वाले लोग नहीं हैं, यहाँ सीधे साधे लोग हैं। जो आया उसको मोहब्बत के साथ अपनाया। अंग्रेज़ों ने इसी चाल से हिंदुस्तान के अंदर अपने पंजे जमाए। आखिर सारे काम कर रहे थे, हुकूमत चल रही थी, पुलिस महकमा था, रेलवे था, डाक थी, सारी सेवाएं चल रही थी। आखिर वजह क्या थी जिसकी बुनियाद पर हमें उनसे लड़ना पड़ा और उनको भगाना पड़ा? एक वजह थी, उन्होंने जो पैगाम था, इस गुलशन की जो खूबसूरती थी, उसको ख़त्म करने की तैयारी कर ली थी। वो जालिमाना किरदार अपना जाहिर किया था। हिंदुस्तान की सरजमी पर अदल इंसाफ, जो यहाँ का एक गहवारा था अदल इंसाफ का, उसको ख़त्म करना था। इंसाफ ख़त्म हो रहा था, जुल्म और ज़्यादती की आंधियाँ चलने लगी थी, जिसकी बुनियाद पर हमारे हिंदुस्तान के बसने वाले इंसानों को फिक्र हुई कि हम सब एक इंसान की औलाद, एक माँ बाप की औलाद है। मैंने आपके सामने, चूँकि मैं धार्मिक स्कॉलर होने की हैसियत से, धार्मिक एक आलिम की हैसियत से आपके सामने कुरान की पंक्तियाँ, कुरान की आयतें मैंने पढ़ी हैं। इसमें ईश्वर ने, उस आदिशक्ति परम ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी आखिरी किताब कुरान करीम में जो इस आयत के अंदर कहा है, अजीब भावना प्रकट की है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ये अरबी ज़ुबान है, भाषाओं के फ़र्क की वजह से हमें कुछ अजनबियत मालूम होने लगती है, वरना ईश्वर एक ही है, मालिक एक ही है, हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। ये कोई साबित नहीं कर सकता कि हिंदुओं का बाप अलग है, मुसलमानों का बाप अलग है, सिखों का बाप अलग है, ईसाइयों का बाप अलग है। एक ही मनुष्य रूपा, एक माँ बाप आदम और हव्वा की औलाद है। जब तक ये भावना हमारे दिलों में नहीं बैठेगी, ये दुनिया के अंदर पाप दूर नहीं हो सकता, मोहब्बतें बढ़ नहीं सकती है, नफरतें मिट नहीं सकती। क्यों? आखिर एक चीज़ है कि हम ये तसव्वुर करें कि हम सब एक माँ बाप की संतान हैं। दूसरी बात, हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह के माने होते हैं उस मालिक की प्रशंसा और उसकी बड़ाई। हर चीज़ मालिक की तरफ कि हमारा कुछ नहीं है, अगर मालिक न चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। तो फरमाया कि उस मालिक के संतान, उस औलाद आदम की हम संतान है, और वो मालिक हमारा रब है। या अय्युहन्नास, इस आयत में ये नहीं कहा या अय्युहल मुस्लिमीन, या अय्युहल मोमिनून, ऐ मुसलमानों, ये नहीं कहा। अन्नास के माते आते समस्त मानो, पूरी इंसानियत को इस आयत के अंदर खिताब किया। इस आयत में ईश्वर ने, मालिक ने, अल्लाह ने, वही है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अरबी है। ऐ मेरे पैगंबर, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, वो किसी से नहीं जना, कोई उसे जिस तरह से पैदा होने में इंसान मोहताज है, वो मालिक किस तरह सिस्टम से पैदा नहीं हुआ है। आप अपनी किताबों में देखेंगे, पग बिन चले सुने बिन गाना, कर बिन करम करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी वक्ता पर जोगी। वो ईश्वर है, वो मालिक है। फिर उसके बाद ईश्वर ने अपने संदेशों को, अपने महापुरुषों को दुनिया के अंदर अपने पैगाम को लेकर के भेजा कि मेरे इंसानों को, मेरे आदम की औलाद को, बीवी हवा की बेटियों को जाओ बताओ कि मैं मालिक हूँ पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का, पूरे कारखाने निज़ाम को चलाने वाला मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, चला मैं रहा हूँ, इस सृष्टि का रचने वाला मैं हूँ। उस मालिक का डर और खौफ अपने अंदर पैदा करो जो सबका पालनहार है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी
अपने गुणों को बताया, उस पालनहार से डरो जो तुम सबका पालने वाला है। हर आदमी अपना पालने वाला मानता है। हरफों लफ्ज़ों का हेर फेर है। लफ्ज़ अल्लाह अरबी में है, आदि शक्ति संस्कृत में है, हिंदी में आप कुछ कहेंगे, गॉड का अंग्रेजी में कुछ कहेंगे। अलग अलग जुबानें और भाषाएं भी ये ईश्वर की बनाई हुई हैं, उस मालिक की बनाई हुई हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ये मना किया गया है, किसी धर्म गुरु को या किसी धर्म ग्रंथ को आप कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपके लिए खामोशी बेहतर। अगर आप उसको गलत कहते हैं तो इसका मतलब आप धार्मिक नहीं हैं। हाँ, हम धर्म का लेबल लगा करके अपनी सियासत चमकाने के लिए धर्म का लिबास पहनकर आ जाए तो बात अलग है, वरना धार्मिक लोगों का काम ये सब नहीं है। वृक्ष कबो नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। कहाँ है? आज तो हम धार्मिक लिबास पहन करके दुनिया कमा रहे हैं। हम दुनिया में हम आके सेक रहे हैं। दुनिया सबसे ज्यादा दुनियादार हम धार्मिक लोग हो गए हैं, तो दुनिया कहाँ जाएगी? इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अपने मालिक से डर करके एक भावना अपने अंदर पैदा कर लो कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐ दुनिया के समस्त मानो, डरो अपने पालनहार से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। एक जान कौन है? हजरत आदम। और उसे कहो मनुष्य रूपा, हजरत आदम हुआ कह लो, नाम चेंज कर लो तो मनुष्य रूपा हो जाएगा। तो माँ बाप बदल थोड़ा गए, नाम बदल गया। नाम बदला है लेकिन हो ही नहीं सकता। डीएनए टेस्ट करा लो आप, कोई अलग से कोई बाप किसी का माँ कोई अलग से नहीं निकलेगा। एक ही माँ बाप की संतान है। जब हम एक ही माँ बाप के संतान हैं तो फिर जब ये भावना हमारे दिलों में पैदा हो जाएगी तो हमारी कोई बहन आ रही है, चाहे किसी भी धर्म की मानने वाली हो, हमारी गलत निगाह नहीं जाएगी। मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी एक चाची है, मेरे फला है, मेरे फला है, ये सब खानदानी निस्बत पर जाकर एक हो जाएंगे। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कोई मेरी बहन है, कोई मेरी खाला है, कोई चची है, कोई नानी है। ये जब भावना हमारे दिलों में पैदा हो जाएगी, सारे पाप दुनिया के अंदर खत्म हो जाएंगे। आज ईर्षा, जलन, कुढ़न, आखिर भाई भाइयों में लड़ाई क्यों हो जाती है? 4 भाई हैं, एक कलेक्टर है, एक एसपी है, एक डॉक्टर है, एक मास्टर है। चारों भाइयों की अलग अलग सोच है, लेकिन जब छुट्टियों में घर में आते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। आखिर नज़रियात अलग अलग है। कोई डॉक्टरी की तारीफ कर रहा है, कोई मास्टरी की तारीफ कर रहा है, कोई एसपी के अपना पुलिस महकमे की तारीफ कर रहा है, कोई किसी चीज़ की तारीफ कर रहा है। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारधारा है सबकी, लेकिन एक जगह बैठे हुए हैं और हंस बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। भाई आप नज़रियात भी अलग अलग, एक साथ बैठे, एक साथ हंस बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, हम भाई हैं। अभी न यहाँ कोई डॉक्टर है, अभी न कोई एसपी है, न कोई कलेक्टर है, न कोई मास्टर है, हम सब एक माँ बाप की संतान, भाई भाई। इसलिए आज की इस मजलिस से, आज के इस प्रोग्राम से, इस आयत के वास्ते से आदि शक्ति परम परमेश्वर या अल्लाह जो भी आप कहो, उसके पंक्तियां और उनकी आयतों के जरिए से पूरा संदेश दिया गया है कि ए दुनिया के समस्त मानो, एक तो ये बात अपने जहन में बैठा लो कि हमारा मालिक है, हम नहीं देख रहे हैं लेकिन वो देख रहा है। बहुत माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जितने भी लोग धार्मिक हैं, आपको ऐसे लोग तो बहुत कम मिलेंगे जो किसी ईश्वर को नहीं मानते। नास्तिक लोगों को बहुत कम मिलेंगे, लेकिन वो मानते हैं कि कोई ना कोई मालिक है। तो जिसको आप मालिक मान रहे हो, उस मालिक का तस्वुर ज़रूर कीजिए कि मेरी अंदर की हरकतों को मेरा मालिक देख रहा है। जैसे सीसीटीवी कैमरे कहीं लगे हों तो आप अपनी निगाह को बड़े हिसाब से चलाते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में आ जाएंगे। किसी को कुछ कहना है, अगर मालूम कोई टेप कर रहा है तो बहुत हिसाब से बात करोगे आप। ऐसे सीसी कैमरे लगे हुए हैं, हर वक्त हमारा इम्तिहान हो रहा है, वो मालिक हमें देख रहा है। इसलिए जब ये तस्वुर हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाएगा तो कभी जालिम जुल्म पर हाथ नहीं उठाएगा, कोई स्कीमें बैठकर नहीं करेगा। कभी आपने न देखा होगा
कि कोई जानवरों ने स्कीमें बनाई हो, सांपों ने मिलकर स्कीमें बनाई हो कि चलो आज फला गांव में हमला कर देंगे और उस गांव के सारे पटेलों को काट लेंगे या उस गांव में सारे मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। कभी शेरों ने मशवरा न किया होगा, लेकिन ये इंसान जब इंसानियत को खो देता है और अपने प्रभु और मालिक से गाफिल हो जाता है और दुनिया की तलब इसके अंदर आ जाती है और दुनिया की मोहब्बत और लालच, कुर्सी की लालच इसको सवार हो जाती है, तो ये लाशों पर अपनी कुर्सियां बिछाने को अपना हुनर समझता है। क्यों? वो मालिक को भूल जाता है कि वो मालिक इतना खबर जबरदस्त है कि वो मालिक चाहे तो दर दर के भिखारी को बादशाह वक्त बना दे और बादशाह वक्त को चाहे तो मिनटों में दर दर का भिखारी बना दे। उस मालिक का डर जब खत्म हो जाता है तो ये इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है। आज इंसानियत खत्म हो रही है, इसलिए इंसानियत पैदा करने की जरूरत है। जब उस मालिक का डर आ जाएगा, आप जिस मजहब के पैरोकार हैं, मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं है, ये तो गलत फहमियां फैलाई जाती हैं। कुरान ने खुद कहा है ला इकराहा फिद्दीन, धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं इस्लामी स्कॉलर की हैसियत से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर कोई जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करता है वो मुसलमान नहीं है, वो ला इकराहा कुरान की रोशनी में अगर कोई करवा रहा है जबरदस्ती तो वो इस्लाम के आईने से गलत कर रहा है, कुरान उसकी मुखालफत कर रहा है। ये तो अंदर की चीज है। धार्मिक चीज ऐसी है कि ये हमारे अंदर का मामला है, इसके जरिए से न हमें नफरत पैदा करना है, इसके जरिए से हमें कोई आपस में भेदभाव नहीं, बल्कि हर धर्म का आदर और हर धार्मिक ग्रंथ का आदर और हर धार्मिक शख्स का आदर हमें करना है। ये हर धर्म के ग्रंथों ने ये समझाया है। हम अलग ग्रंथ कोई पेश करेंगे बात अलग, इसलिए हम तो एक बात तो ये कहा कि एक माँ बाप की औलाद वबस्सा मिनहुमा, एक माँ बाप से पैदा किया, फिर उसी से जोड़ा पैदा किया। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा, फिर फरमाया उन दोनों से बहुवचन, पहले एक वचन कहा, एक नफ्स को पैदा किया, फिर उसी जान से जोड़ा बनाया, अब दो हो गए, दो वचन हो गया। बस मिनहुमा, फिर उन दोनों से, वो आदम और हवा या मन शत्रुपा के मिलने से फिर इंसान को अल्लाह ने बहुत मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसा, बहुत से मर्दों को, बहुत से औरतों को दुनिया के अंदर फैला दिया। अब वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो अलग अलग जो धंधे जो काम लोग करते गए, समाजों में बढ़ते गए। वजअलना शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू, कुरान ने कहा हमने कबीले, जमातें, बरादरियाँ, कम्युनिटियाँ इस तरह बनाई कि ताकि एक दूसरे को पहचान सको और एक दूसरे के हक को अदा कर सको। तुम में इज्जत वाला शख्स वो होगा जो ईश्वर से ज्यादा डरने वाला हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यहाँ के चौधरी का लड़का है इसलिए वो बड़ा है, नहीं, तुम में सबसे ज्यादा जो खिदमत गुजार होगा, जो इंसानियत के काम आ रहा होगा, जो दूसरों की खिदमत में आगे आ रहा होगा, बगैर स्वार्थ के निस्वार्थ खिदमत में जो आगे होगा और ईश्वर को राजी करने के लिए कोई लालच नहीं होगी, अपने मालिक को राजी करने के लिए खिदमत खल्क कर रहा होगा, गरीबों की सेवा कर रहा होगा, माँ बहनों की सेवा कर रहा होगा, बच्चों की देखभाल कर रहा होगा, माजूरों और यतीमों के सर पे हाथ फेर रहा होगा, अस्पतालों में जाकर दुखियारों का दर्द समझ करके उसकी खिदमत कर रहा होगा, वो ईश्वर की नजर में सबसे अच्छा होगा। इसलिए ये सारी चीजें मजहब तो रास्ते पे लाने के लिए था, जो जितना मजहबी होगा वो इतना खिदमत गुजार होगा। लेकिन मजहब को जब लेबिल के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे तो मजहब कहाँ है? मजहब का लिबास पहने, मैंने मौलाना का लिबास पहन लिया, टोपी लगा लिया और काम मेरे शैतानों के हैं तो इससे थोड़ा मजहबी हो जाऊंगा। आपको तो बेवकूफ़ बना सकता हूँ, आपसे मीठी मीठी बातें कर गया, लेकिन वो मालिक जो रात की अंधेरियों का देखने वाला है, वो रात की तन्हाइयों के चीज़ों को देखने वाला है, वो मालिक तो हर वक्त देख रहा है। एक वक्त आएगा हम दुनिया से हमारी सांसें पूरी करके दुनिया से चले जाएंगे, सारे जालिम का जुल्म और मजलूमों का की मजलूमियत सब खुल कर आ जाएगी। याद रखो, जालिम कभी पनपता नहीं है। कभी यारो किसी मिस्कीन पर तुम जुल्म मत करना, कभी यारो किसी मिस्कीन पर तुम जुल्म मत करना, दरख्तों पर भी इनकी बद्दुआ से फल नहीं लगता। आज का ये पैगाम
यौम जमहूरिया, ये जुल्म के खिलाफ आवाज लगाई गई थी। अंग्रेज जब जालिम बना था, जब हिंदुस्तान का समाज मुत्तहिद हुआ था कि अब जुल्म की इंतहा हो गई है, इन गोरों की जालिमाना हरकतें बढ़ गई हैं, आओ हिंदू मुस्लिम मिल करके अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे, लेकिन हम मजलूमियत की जिंदगी गुजारने के लिए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारा ये आइन जुल्म के खिलाफ आवाज है, हमारा आइन अदल इंसाफ का पैकर है, हमारा आइन, हमारा संविधान तमाम जुल्मों को खत्म करने वाला, हिंदुस्तान की सरजमी पर मुख्तलिफ रंग के फूलों की आबियारी करने वाला, उन फूलों की रक्षा करने वाला हमारा संविधान, हमारा कानून है। इस संविधान और इस कानून की रक्षा के लिए आज हम कसम खाते हैं और वादा करते हैं कि संविधान के हर जुज़वे की, एक एक हिस्से की आखिर सांस तक आबियारी करेंगे, और इसके लिए अगर मौका आया तो जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार हो। यह हिंदुस्तान की तारीख, आप मौका नहीं है, एक एक क्या कितनी तारीखें हैं। अशफाकुल्ला खान साहब की पूरी टीम थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और दीगर हजरात बड़े बड़े लोग शामिल थे, इनकी नौजवानों की टीम थी। इनको जब फांसी होने लगी फैजाबाद जेल के अंदर, तो इन्होंने, कुछ लोग आ गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आ गए। पहले 2 हिंदू भाइयों की फांसी हुई जो इनके साथी थे, वो चले गए, फिर इनका नंबर आया, कुछ लोगों के आंखों में आंसू आ गए। अशफाकुल्ला खान ने कहा, देखो इस फांसी के वक्त आखिरी इच्छा के लिए वक्त दिया जाता है, और इज्जत के साथ मैं वक्त मांगता हूं कुछ कहने के लिए। अगर इज्जत के साथ नहीं दिया जा रहा है वक्त, तो इस जगह की तौहीन है, कानूनी एतबार से आपने मुजरिम बनाया है। ठीक है, आप लोग रो मत, एक पैगाम लेके जाओ, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ हमने धोखे में नहीं, जानबूझ करके इसकी बगावत की है, और हम ये प्रेरणा दे करके और ये अज़्म दे करके तुम्हें जा रहे हैं। रोने की बात नहीं है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जाओ। और कुरान की कुछ आयतें पढ़ना शुरू कर दिया, और मैं हिंदुस्तान के वतन की मोहब्बत और जुल्म के खिलाफ आवाज लगाता हुआ अपनी शहादत और अपनी जान के नजरानों को पेश करते हुए, हंसते हुए, फांसी का फंदा इधर जल्लाद डाल रहा है और उधर ये बातें करते हुए, और रस्सी खींची गई और अशफाकुल्ला खान अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसे लोगों ने, सरदार भगत सिंह को देख लीजिए, जितने भी शहीद हैं, इनकी शहादत अजीब मिसाली शहादत है कि इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। क्यों? ताकि जुल्म का खात्मा। आज भी जालिमाना कानून अगर कोई लाता है, जुल्म, हमारा संविधान का एक एक हिस्सा, हाँ हुकूमतें आती हैं, बदलती हैं, संविधान कुछ बदले भी जाते हैं, लेकिन अगर बुनियादी कानून बदलता है किसी संविधान से, तो उसकी हमें मुखालफत करना है। हमारे संविधान के अंदर जो बुनियादी ढांचा है, उस ढांचे के अंदर कोई गड़बड़ी अगर होती है तो उस संविधान को माना नहीं जाएगा। उस संविधान पर दोबारा आपको उस पर गौर फिक्र करना चाहिए, जिससे हमारा बुनियादी ढांचा मजरूह होता हो। इसलिए कानून बनाया गया, और आपने मौलाना से सुना कितने लोग उसमें शामिल थे, 23 लोग शामिल थे, पूरी कमेटी थी, भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके सरबराह थे, उसमें बहुत से लोग थे। सारे लोगों ने मिलकर अपना दिमाग लगाकर, बड़े बड़े बैरिस्टर की डिग्री लिए हुए, कानून, क्योंकि बड़ी पेचीदगियां थी, सीधा सीधा कानून, और हिटलर शाही कानून तो बहुत आसान होता है, मानो तो ठीक है, नहीं चलो हमारे खिलाफ हो बस खत्म, तो ये कानून तो बहुत आसान है, इसके भी दिल आजारी ना हो, इसका भी दिल ना दुखे, उसका भी दिल ना दुखे, इस पर भी ना हो। कितने पॉइंट पर गौर किया होगा, कितनी रातें खपाई होंगी कि हिंदुस्तान का कोई भी फूल हमारा मुरझाने ना पाए, किसकी जरा भी हक तलफी ना होने पाए। इस कानून की गहराई और गिराई, दुनिया में कोई संविधान ऐसा नहीं है जिसकी में इतनी गहराई और गिराई लिए हुए है जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान है। आज संविधान की तारीख है यौम जमहूरिया, लोकतंत्र, ये हमारे, यानी हम चुन करके भेजते हैं, आवाम चुन करके भेजती है नुमाइंदा। लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, बादशाही नहीं है, फरमाने शाही नहीं है कि साहब हुक्म दे दिया बस, रियाया कुछ भी नहीं कर सकती है। नहीं, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हम हमारे तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए, हमारे विचारों का, हमारे दिल की गहराइयों से निकले हुए कलिमात का लिहाज रखते हुए, और हमारे तमाम हुकूक की रियायत करते हुए जो मुल्क ने संविधान बनाया है, जिम्मेदारी है हुकूमत में बैठे हुए लोगों की, उस संविधान के आधार पर हिंदुस्तान की खिदमत के लिए अल्लाह ने कबूल किया। आप एहसान मानो कि आपको खिदमत के लिए इस मालिक ने चुना है,
देख लीजिए, याद रखिए, हुकूमत की कुर्सी पर बैठ करके आकर आ जाती है बड़े बड़े फिरौन और बड़े बड़े कंस और बड़े बड़े दुनिया के अंदर जालिम और जाबिर आए और चले गए। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कुरान कहता है ये हालात ज़माना है, हम उलटते पलटते रहते हैं, कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर। इसलिए ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या। उर्दू की ज़ुबान असल में हिंदुस्तान में उर्दू अब ख़त्म हो रही है। पहले हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सबको उर्दू आती थी। हमारे अभी 7-8 साल पहले अलका उपाध्याय नाम की कलेक्टर आई थी, कानपुर की रहने वाली थी। उन्होंने इतनी शानदार उर्दू में तकरीर किया है कि हमारे बड़े बड़े मौलवी भी नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने कहा मैं उर्दू अदब, तहजीब अदब के शहर लखनऊ के करीब की रहने वाली, शुरुआत यहाँ से किया। बोले मेरे दादा अभी उर्दू के बहुत बड़े माहिर हैं, मैंने उनसे उर्दू सीखी। उन्होंने बात किया कि उर्दू के इतने अल्फाज इतने अच्छे कि जो नेता वहाँ थे, कांग्रेस के बहुत से नेता बैठे थे, कोई भी बोल नहीं पाए। उर्दू जुबान ने तहजीब का एक मरकज है, ये हिंदुस्तानी जुबान है। हम उर्दू जुबान को समझते किसी मजहब की जुबान, ये मुसलमानों की जुबान नहीं है, दिमाग से आप निकाल दीजिए। तो लोगों ने थोप दिया जबरदस्त। उर्दू में रामायण भी है, उर्दू में गीता भी है, मेरे पास गीता रखी है उर्दू में, मैं उर्दू में पढ़ता हूँ। उर्दू में, उर्दू जुबान ये हिंदुस्तान की जुबान है जिसमें हिंदी भी शामिल है, संस्कृत भी शामिल है, अंग्रेजी भी शामिल है, अरबी भी शामिल है। जिस तरह मुख्तलिफ जातों और धर्मों का गुलदस्ता हमारा ये मुल्क है, ऐसे उर्दू जुबान मुख्तलिफ जुबानों का गुलदस्ता, उसे सीखना चाहिए। हमारे भी टीआई साहब हैं खंडवा में, बहुत कोशिश कर, बहुत अच्छी लगती है। कई दफे वादा किया मैं आता हूँ, बोले हजरत इतवार को आप लोग सीखूंगा। उर्दू जुबान गुलहाए रंग रंग से है ज़ीनते चमन, ऐज़ो किस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। ये हिंदुस्तान की जुबान है, कहीं बाहर से आई हुई जुबान नहीं। इसलिए उर्दू में ऐसा, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये गौरे सिकंदर ये है कब्रदारा, ये बड़े बड़े बादशाह थे, ये गौरे सिकंदर ये है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। सभी जमीन में चले गए और कुछ लेकर के नहीं गए हैं। तो हुकूमत के नशे में, माल के नशे में कभी किसी गरीब पर जुल्म ना करना, वरना याद रखो जब अल्लाह की और मालिक की और ईश्वर की पकड़ आती है तो ढूंढे धरती नहीं मिलती है। बड़े बड़े सियासत के बड़े कद्दावर नेता आज खामोशी के साथ बैठे हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आपका भाव मालिक की तरफ से किस वक्त कम हो जाएगा। आप इतनी कीमती